नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। तो आज सियासत का सुपर संडे है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज बिहार की दो बड़ी पार्टी जो सत्ता में है उनकी अलग अलग सियासी मंथन चल रही है। किसी की पटना में बैठक है तो किसी का राजगीर में प्रशिक्षण शिविर है। इसे ऐसे समझिए कि नए साल के दूसरे रविवार को सियासत का सबसे खास रविवार दोनों पार्टियों ने बना दिया है। आगे इन दोनों खबरों पर हम विस्तार से जानेंगे। तो आज सियासत का सुपर संडे बिहार में, जहां जेडीयू की कार्यकारिणी की राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक है, तो वहीं नालंदा में माफ कीजिएगा राजगीर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा और आखिरी दिन है। और चलिए सबसे पहले बात जेडीयू की करते हैं। तो आज जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की अहम और बड़ी बैठक है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार, पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह शामिल होंगे और बैठक में ताजा सियासी हालात पर चर्चा होगी। तो देखिए, आज जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी संभव है। नीतीश कुमार खुद इस बैठक में होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अलावा कई और बड़े नेता, प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं अहम फैसलों में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी संभव हो सकता है। तो बेहद अहम जेडीयू के लिए बैठक है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विस्तार किया जाए संगठन का, तमाम बातों पर मंथन होगा। पार्टी के एजेंडे को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, सरकार के काम को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तमाम चीजों पर मंथन होगा आज इस बैठक में। तो जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक है। आज दूसरा दिन है। आज जब जेडीयू मंथन कर रही है अपनी पार्टी को लेकर, संगठन विस्तार को लेकर, और आज राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक है, तो बेहद अहम इसे माना जा रहा है। और चलिए पहले आपको बताते हैं शनिवार को जेडीयू की बैठक में क्या क्या हुआ था। बात करते हैं। नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह सहित कई नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा देखिए, नीतीश कुमार ने बीजेपी के कहने पर सीएम बनने की बात एक बार फिर से दोहराई। वहीं उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला भी उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने हार को भूलकर आगे बढ़ने का मंत्र भी नीतीश कुमार ने दिया है। इसके अलावा पार्टी को मजबूत होने के साथ परिवर्तन की बात भी नीतीश कुमार ने कही है। तो कल बातें हुई थी और आज भी अहम बैठक है और आज भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखिए, कल जहां जेडीयू के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, वहीं आज पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। आज बैठक में नए साल में काम के तरीकों पर मंथन किया जाएगा। जी हां, नए साल में पार्टी कैसे काम करेगी उस पर मंथन होगा। वर्तमान हालात में पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी इस पर भी बातचीत होगी, मंथन हो सकता है। इसके अलावा नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का भी आज इस पर भी फैसला हो सकता है, चुना जा सकता है। और नए नाम पर राज्य कार्यकारिणी की आज मुहर भी लग सकती है। विरोधियों को कैसे जवाब देना है इस पर भी आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बातचीत हो सकती है, मंथन हो सकता है। जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव में उम्मीद से मुताबिक जो सीटें नहीं मिली हैं और सहयोगी के रवैये पर इशारों में ही बड़ा बयान दिया है। बैठक से निकले नेताओं ने बताया कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी की और मजबूती कैसे हो, संगठन की संरचना और कैसे बढ़े, लोगों में जनाधार और सरकार का कैसे साख बढ़े, और वर्तमान जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में किन कारणों से हमारी सीटें कम हुई, इन कारणों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेता ने जानने का प्रयास किया। कहाँ पे कमियां रही, किस स्तर पे कमी हुई, कहाँ पे गठबंधन में कमी हुई, और जो हमारे दल के भी जो साथी हैं उनकी कहाँ पे सहभागिता नहीं रही, उन बातों पे निश्चित तौर पर चर्चा हुई। और ये जरूर बातें आई, माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने निश्चित तौर पर हम लोगों को आश्वस्त भी किया कि जिस रूप में हम लोग काम करते आए हैं उसी रूप में काम करते जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं
कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, जैसे कि जनधन का 500 रुपया खाता में आया है लोगों को, तो प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन तो देखिए, जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की आज अहम बैठक है और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हमारे साथ इसी खबर पर आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। आनंद, आज की बैठक जेडीयू के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, वो कौन कौन से फैसले हैं जो आज बैठक में लिए जा सकते हैं? देखिए, ऐसे तो आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, पार्टी में संगठन में किन नए चेहरों को मौका दिया जाए, या फिर जिन लोगों ने चुनाव में ईमानदारी से काम नहीं किया उन पर गाज गिर सकती है, तमाम फैसले हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला आज होने वाला है वो है जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा। और खबर हमारे पास है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह जब आज बैठक में शामिल होंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं अनूप कि आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और उनके जगह जेडीयू को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। और जाहिर सी बात है, इस वक्त हम वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पे ही खड़े, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करें। और मैं ये भी बता दूं कि वशिष्ठ नारायण सिंह इस्तीफा अपने सेहत की वजह से दे रहे हैं और लगातार इन्हें रोकने की कोशिश भी की जा रही है कि आप फिलहाल पद पे बने रहे, लेकिन उन्होंने सेहत का हवाला दिया और ये भी कहा कि अभी आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं है, तो पार्टी को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो लगातार जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में जाकर पार्टी के संगठन को मजबूत करे। तो जाहिर सी बात है, सेहत का हवाला देकर वशिष्ठ नारायण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और उनके जगह कोई नया चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। एक खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार का जो पुराना समीकरण रहा है, लौ कुश समीकरण, उसी समीकरण के तहत कुशवाहा जाति से रामसेवक सिंह आते हैं जो हथुआ विधानसभा से इस बार चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार मिली थी। तो उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा तेज है कि रामसेवक सिंह उस समीकरण में फिर भी बैठते हैं, लव कुश समीकरण में, तो नीतीश कुमार शायद उनको बिहार के पार्टी का बागडोर सौंप सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बात पर निगाह टिकी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि वशिष्ठ नारायण सिंह पिछले 2 सालों से सेहत के हवाला देकर पार्टी से इस्तीफा, माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया था कि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव तक आपकी सख्त जरूरत है पार्टी को। और आपको याद होगा अनूप कि कोरोना काल में जब वशिष्ठ नारायण सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे थे, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मीडिया से बातचीत करके पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में थे और विधानसभा चुनाव में उन्होंने काफी प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। लेकिन अब जब चुनाव परिणाम आ गया, नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता संभाल चुके हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि अब उनका सेहत गवारा नहीं करता है कि फिर से वो प्रदेश आनंद, इसके अलावा भी हम बात करें तो संगठन विस्तार की बात कही जा रही है, संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है, वहीं कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया जा रहा है कि वो हार को भूले और आगे बढ़े। इसके लिए क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे तो संगठन भी पूरा बदल जाएगा, नए लोगों की नियुक्ति होगी, नए लोगों को जोड़ा जाएगा संगठन में, लेकिन संगठन को और मजबूत कैसे करेंगे? देखिए अनूप, मैं उसी पर आ रहा था कि संगठन को मजबूत करना है और कई सारे ऐसे पुराने चेहरे को हटाया जा सकता है और नए चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है। और जो खबर है कि पार्टी में युवाओं की भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि अब 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाला, लगभग 4 साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसके पहले पार्टी चाहती है कि जमीन से जुड़े वैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को उभारा जाए, उन्हें संगठन में पद दिया जाए। और कल नीतीश कुमार ने जब बैठक में संबोधित किया था अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि गणेश परिक्रमा करने वालों को अब कोई तवज्जो नहीं दिया जाएगा। जो पार्टी में ईमानदारी से काम करते हैं, जिन्हें कोई पद का लालच नहीं है, उन्हें संगठन और पार्टी में बड़े पदों पर बिठाया जाएगा। और इस बार नीतीश कुमार ने वैसे लोगों को चिन्हित भी किया। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी इशारा किया था कि इस बार युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पार्टी भी चाहती है कि आने वाले समय में अगर युवाओं को इस वक्त अगर कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है तो उनके सामने 4 से 5 साल का वक्त रहेगा, जब वो लगातार जनता के बीच में घूमकर पार्टी संगठन को मजबूत कर सकते हैं। और आने वाले समय में, जैसा कि कल नीतीश कुमार ने कहा कि एक बार फिर से हमारा दिन आएगा और हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं, तो जाहिर सी बात है जेडीयू की पूरी कोशिश रहेगी, नीतीश कुमार की पूरी कोशिश रहेगी कि प्रदेश संगठन आनंद, वर्किंग स्टाइल की हम बात करें, ये भी चर्चा में है कि जेडीयू के वर्किंग स्टाइल को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्या नए साल में वर्किंग स्टाइल बदलेगा जेडीयू का? मंथन उस पर भी होना है। देखिए, नीतीश कुमार ने और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने साफ साफ कर दिया है कि जो नेता और कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, उन्हें पटना में नहीं बैठना है, उन्हें लगातार जिला में लोगों के बीच में जाना है। सरकार जो विकास कार्य कर रही है उसे जनता तक पहुंचाना है, जो भी नीतीश कुमार काम कर रहे हैं उन्हें जनता तक पहुंचाना है और हर घर से एक कार्यकर्ता को तैयार करना है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, बड़ा विजन है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि आप हर घर में जाइए और एक कार्यकर्ता बनाने की कोशिश कीजिए जेडीयू के लिए। तो ये चलिए आनंद, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आज होने वाली है और कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। हालांकि इधर यह भी कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो नीतीश कुमार के बयान को लेकर तंज कस रहा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू भी उस पर पलटवार कर रही है।
दोनों पार्टियों में गतिरोध है, इतना तो स्पष्ट हो गया। और नीतीश जी ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर ये कहा कि कौन दोस्त था और कौन मित्र था ये समझ में नहीं आया, और कौन दुश्मन था ये समझ में नहीं आया चुनाव में। तो ये तो सीधा उनका आक्षेप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। महागठबंधन तो उनके विरोध में था ही, लेकिन उन्हें अपने दोस्त की भी पहचान नहीं हो पाई चुनाव में। मैं समझता हूँ इस सरकार में व्याप्त जो अंतर विरोध है वो छलक कर सामने आया है। हमने जब काम किया है और काम के अनुसार अपेक्षित परिणाम नहीं आया, और राजनीति के वैसे लोग जो लफाजी करने वाले लोग हैं, जो भ्रम पैदा कर रहे थे बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीति के लंपटीकरण के जो पर्याय रहे, आज वैसे लोग शास्त्रार्थ करते हैं ऐसे विषय पर जहां माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के सामाजिक जकड़न को तोड़ते हुए बिहार के विकास की पटकथा लिखी। तो स्वाभाविक है एक नई चुनौती है, राजनीति में नौ उन्मादी की चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करेंगे। और जेडीयू के बाद अब बात करते हैं बीजेपी की, जिनके नेताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राजगीर में आयोजित इस शिविर के पहले दिन कल पार्टी के पदाधिकारियों को सियासी मंत्र मिला, तो वहीं आज भी कार्यकर्ताओं को सियासी रूप से ट्रेंड किया जाएगा। यहाँ पर शुरुआत दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और आइए अब जानते हैं कि शनिवार को बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या हुआ। तो देखिए, कल सबसे पहले 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। इसमें पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। और देखिए, पहले दिन शिविर में 122 पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी के पदाधिकारियों को नेताओं ने सियासी टिप्स भी यहां दिए हैं। पार्टी की रणनीति और काम करने के तरीके भी कल यानी शनिवार को बताए गए थे। इधर बीजेपी की प्रशिक्षण शिविर में आज कौन कौन से नेता पहुंचे, क्या क्या बातें हो सकती, इस पर भी हम बातचीत करते हैं। तो आज शिविर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी पहुंचेंगे। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को सियासी मंत्र देंगे। आज भी कार्यकर्ताओं को सियासी मंत्र दिया जाना है। बड़े मुद्दे को जनता तक कैसे पहुंचाना है, इस पर भी बातचीत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष आज इस प्रशिक्षण शिविर का समापन करेंगे। आज शिविर में नित्यानंद राय और तारकिशोर प्रसाद भी पहुंचने वाले हैं। सत्र है, आज का जो विषय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार से संबंधित विषयों को लेकर अपने गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी रखने वाले हैं। दूसरा सत्र जो है वो सोशल मीडिया के क्षेत्र में आज काफ़ी काम हुआ है, और सोशल मीडिया से हम कैसे कनेक्टिविटी के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषयों को नीचे तक ले जाए, और इसके अलावे अन्य कम्युनिकेशन कैसे हम डेवलप करें कार्यकर्ताओं के बीच में, उसके बारे में सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करना, इसके बारे में अलग से ट्रेनिंग देने का काम हो रहा है। और हमारे सहयोगी साकेत इस खबर पर सीधे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। साकेत, बीजेपी के लिए भी आज बेहद अहम दिन है और पार्टी को बड़ी जीत मिली विधानसभा चुनाव में, उसके बाद उत्साह बढ़ा हुआ है बीजेपी का। तो हम ये मान लें कि बीजेपी की वर्किंग स्टाइल में भी चेंजेस आएंगे और पार्टी को आगे, संगठन को आगे और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। निरंतर ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है बीजेपी में ये चलता रहता है, और इसके पीछे की वजह यही है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट पर जो पार्टी का जो वर्कर्स जो है जो काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बूस्टअप करने की जो प्रक्रिया है बीजेपी में वही लगातार चलती है। और इसी को लेकर ये 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर राजगीर में था, जिसमें आज उसका आखिरी दिन है, दूसरा दिन। और आज खास करके आप देखें तो नित्यानंद राय आज जो कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनको प्रशिक्षण देंगे। उनका जो संबोधन होगा वो बीजेपी की जो कार्यशैली है, और साथ ही साथ बीजेपी परिवार, चाहे वो आरएसएस की बात करें, संघ के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना के चलना है कार्यकर्ताओं को, और किस तरह से जनता के मुद्दों को जमीन पर उतारना, इन मुद्दों पर उनका आज जो संबोधन होगा, जो प्रशिक्षण होगा वो होगा। और इसके बाद भूपेंद्र यादव अपना संबोधन देंगे, जो बिहार के प्रभारी है, और वो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके मन में जो बातें चल रही है उस पर वो बात सवाल जवाब का सेशन जो है वो चलेगा उनका, और उनकी जो समस्याएं हैं उसका वो निदान देंगे। उसके बाद लास्ट में इस सेशन का, चूंकि 4:30 बजे आज खत्म हो जाना है ये दूसरे दिन का सेशन, या यूं कहे कि ये जो कार्यक्रम है बीजेपी का वो खत्म होगा,
तो उसमें बीएल संतोष आखिरी भाषण देंगे और वो पूरी तरह से जो 2 दिनों का जो ये सत्र चला है उसको कंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं के मन में कोई सवाल होगा तो उसका भी वो जवाब देंगे। चलिए, आप नजर बनाए रखिए साकेत, आगे भी हम आपसे अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे। और देखिए, मधेपुरा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मधेपुरा में सीएसपी संचालक से लूटपाट हुई है। 2,92,000 रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बर्राई यूपी के राजपुर पंप के पास की घटना है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, मधेपुरा में सीएसपी संचालक से लूटपाट हुई है और बताया जा रहा है कि करीब 2,92,000 रुपए की लूट हुई है। मधेपुरा से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बर्राई ओपी के राजपुर पंप के पास की ये घटना, यहीं पर लूटपाट हुई है और ये खबर, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मधेपुरा से, जहां सीएसपी संचालक से लूटपाट हुई है। 2,92,000 की बड़ी लूट हुई है सीएसपी संचालक से और बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और वहां से रुपए लूटकर वो भाग निकले हैं। बर्राई यूपी के राजपुर पंप के पास की ये घटना है। तो देखिए, लगातार क्राइम अनकंट्रोल हो रहा है बिहार में, लगातार लूट पाट की और हत्याएं की घटनाएं सामने आ रही है। मधेपुरा में भी सीएसपी संचालक से लूट हुई है। और अब बात आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की, जिसका इंतजार बिहार के हजारों छात्र बेसब्री से कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएससीबी मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड आज जारी कर रहा है। एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इस एडमिट कार्ड के आधार पर स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा समेत इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एडमिट कार्ड बीएससीबी की वेबसाइट biharboardonline.com पर अपलोड रहेगा। जानकारी के मुताबिक सभी माध्यमिक स्कूलों के प्रधान वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इसके बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ एडमिट कार्ड को संबंधित छात्रों को देंगे। इसी एडमिट कार्ड से छात्र इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल परीक्षा और फरवरी माह में होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो बेहद अहम उन छात्रों के लिए खबर जो बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि आज बीएससीबी बिहार बोर्ड जो है वो एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है और biharboardonline.com पर एडमिट कार्ड जारी होगा। वहां से स्कूल इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल का बाकायदा साइन होगा, मुहर लगेगी, तब ये स्टूडेंट्स को मिलेगा और यही वो एडमिट कार्ड है जिसके जरिए वो एग्जाम देंगे बोर्ड की। इधर 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है वो नहीं लगवाएं, लेकिन वैज्ञानिकों पर सवाल नहीं उठाए। नहीं लगवाएंगे तो उसके लिए थोड़े कोई पकड़ करके लगवाएगा। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावे, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का यहाँ के वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों को गाली ना दे। इधर मुजफ्फरपुर में मोबाइल कारोबारी अभिषेक अग्रवाल की हत्या मामले में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस को निर्देश दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें कि शनिवार को रेणु देवी अभिषेक के मुजफ्फरपुर स्थित घर पहुंची थी, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया। जो प्रशासक है उस पर विश्वास करना चाहिए, तब निश्चित रूप से ये भी आपका सामने आ जाएगा। इसका भी जल्दी पता। मैडम, आज मृतक के परिजनों से बातचीत की, क्या कुछ निश्चित उनसे बातचीत की है, निश्चित उन्हें भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलेगा। और बात राजधानी पटना की, जहां एक कैदी की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गौरीचक थाने की पुलिस ने अवैध शराब मामले में बीते शुक्रवार को धर्मेंद्र मांझी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार को सभी गिरफ्तार आरोपियों को सिविल कोर्ट में पेश करना था, लेकिन कोर्ट समय खत्म होने के कारण कैदियों की पेशी नहीं हो पाई। पटना सिटी कोर्ट में पेशी नहीं होने पर सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस वापस थाने ले जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में ही अचानक से धर्मेंद्र मांझी की तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में पुलिस ने धर्मेंद्र मांझी को संपतचक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच रेफर कर दिया। धर्मेंद्र मांझी को इलाज के लिए एनएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान
डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।